34 जबूर, साम्स 34, उसकी 5 आयत मेहरबानी करके कोई भी पढ़िए। साम्स 34 उसका 5वां आयत, 34 जबूर उसका 5 आयत। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस वचन के लिए सब लोग हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन की दरवाजा खोले ताकि मेरे लिए सबके लिए ये वचन आशीष का कारण बने। सारी अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं। प्यारे यीशु मसीह तेरा नाम हमारे बीच में महिमा पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। जो आयत हमने यहाँ पर पढ़ा शायद हमको सबको मुंह जबानी जानते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। आज मैं उस आयत की पहली लाइन सिर्फ आपका बीच में बोलना चाहते हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर देखा, they looked unto him। उर्दू में लिखा है उसकी तरफ नजर की। हम सब लोग यहाँ पर आया है, परमेश्वर का भवन में आते हैं या अकेला या मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। उसमें हमारे लक्ष्य है हम परमेश्वर को और देखें। मिलकर बोलिए, परमेश्वर को और देखें। शायद आप सोचेगा इसमें क्या नया बात है। परमेश्वर के ओर देखें। यहाँ पर लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। जब भी हम प्रभु का हजूरी में आते हैं, हमारा इच्छा है हम परमेश्वर की ओर देखें। हमारे आंखों से हम परमेश्वर को देख नहीं सकता, लेकिन हम चाहते हैं हम हमारे परमेश्वर को देखें। आपको मालूम है परमेश्वर को देखने के लिए लोग लंबे लंबे सफर करते हैं, नंगे पैर पर, पहाड़ों में, जगहों में, परमेश्वर को देखने के लिए। लेकिन उनको पूछो आप परमेश्वर को देखा या नहीं देखा, उनको खुद नहीं पता। लेकिन सबके अंदर है परमेश्वर को देखे। लेकिन बाइबल कहते हैं जब हम परमेश्वर को और देखें, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। उसका मतलब अगर हम परमेश्वर को ओर देखेगा तो कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। हमारा मुंह काला होने नहीं देंगे, काली वापस जाने नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर को देखेगा तो क्या मिलेगा, ये नहीं है आज का मेरा विषय। मेरा विषय परमेश्वर को जब हम देखेगा हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, हमारे अंदर क्या इन्फ्लुएंस आते हैं,
वही आज का मेरा विषय, इसलिए मैंने उस आयत का आधा पढ़ा है। क्या लिखा है? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर देखा। जो लोग परमेश्वर के ओर देखेगा उनके जीवन में 5 इन्फ्लुएंस होते हैं। कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर को और देखने के लिए? कुछ लोग नहीं चाहते। कितना लोग चाहते हैं परमेश्वर को और देखे? खुदा आपको आशीष दे। हाथ नीचे कीजिए। काफी विस्तार से मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु का महान दास एक अच्छा बाइबल टीचर है, इसलिए कलीसिया को भी अच्छे खुराक मिलते होगा। थोड़ा सा टच करके मैं 5 बात को आपके बीच में बोलना चाहते हैं। जिन्होंने उसकी ओर देखा, बाइबल में ये बात को सबूत करने के लिए बहुत दृष्टांत है, लेकिन उसमें से एक दृष्टांत सिर्फ आज आपका सामने मैं पेश करना चाहते हैं। वो ये लूका का इंजील 5 अध्याय, लूका का इंजील 5 अध्याय, जिसके पास बाइबल है सभी लोग निकाले। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरेत झील के पार खड़ा है। बहुत भीड़ यीशु मसीह को देखने के लिए वहां जमा है। वहां 2 किश्ती खड़ा है झील के पास, एक सिमोन का है, एक और किसी का है। और यीशु मसीह ने उस किश्ती में चढ़कर सिमोन को बोला, थोड़ा आगे ले चल। सिमोन यीशु मसीह का बात माना है। क्यों माना है? अगर कोई आएगा तो अपना किश्ती निकालेंगे, और हमको बोलेगा तो हमारा गाड़ी किसको देंगे? नहीं देंगे। नंबर 1, शिमोन पत्रोस जब यीशु मसीह को देखा, उसको एक बात पता चला, ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह समुद्र और मछलियों का मालिक है। या उसके ऊपर अधिकार पाया हुआ व्यक्ति है, जो मुझे बोला है किश्ती थोड़ा आगे ले चल। उसके बाद यीशु मसीह ने उसको बोला मच्छी पकड़ने के लिए जाल बिछाओ। उन्होंने बोला पूरा रात हमने मेहनत की, हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन उन्होंने बोला आप बोलने से मैं जाली बिछाऊंगा। यीशु मसीह का आज्ञा माना। एक व्यक्ति के जिंदगी में अगर ज्योति पाना है, कौन ज्योति पाता है? जिन्होंने उसकी ओर देखा। अगर एक व्यक्ति के जीवन में ज्योति पाना है, आसमान और पृथ्वी का मालिक खालिक परमेश्वर को अंगीकार करना पड़ेगा। हमको मालूम होना चाहिए हमारा मालिक कौन है। हमको मालूम होना चाहिए कौन समुद्र को बनाया। हमको मालूम होना चाहिए हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है। अफसोस की बातें हैं, आज बहुत लोग सृष्टि को आराधना करते हैं, सृष्टि को पूजा करते हैं।
लेकिन आज हम यहाँ पर आया सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना करने के लिए आया। इधर बैठा हुआ कितना लोग विश्वासी लोग हैं, आम लोग हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहते हैं, अगर हम परमेश्वर को देखेगा तो आपको कबूल करना पड़ेगा ये आकाश पृथ्वी और मेरा मालिक और खालिक है। हालेलुया। ऐसा है तो कभी भी हमारा मुंह काला होने नहीं देगा। जोरदार ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। अगर ऐसा है तो कभी भी हमारा मुंह काला होने नहीं देगा। उसके बाद मेरे रोमियों का पत्र में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, थैंक यू, और अपनी मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएंगे। सिर्फ परमेश्वर के भवन में बैठने से कोई फायदा नहीं है, आपको परमेश्वर को अंगीकार करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कौन है मेरा सृष्टिकर्ता, कौन है मेरा परमेश्वर। मैं थोड़ा जल्दी आगे जा रहा हूं। जब हम परमेश्वर को और देखेंगे, नंबर 1 हम उसको अंगीकार करना है। नंबर 2 जब हम परमेश्वर को और देखेंगे, उसका 5 आयत पढ़िए, लूका 5 और 6 आयत। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। उन्होंने अपना फेलियर को माना। ध्यान से सुनिए, अगर हम परमेश्वर को और देखेगा तो मैं बड़ा धर्मी हूं, मैं बड़ा क्वालिफाइड हूं, मैं दान देने वाला हूं, मैं बड़ा विश्वासी हूं। ये चीज परमेश्वर सुनना नहीं चाहते। आपका फेलियर, पत्रोस ने बोला, सिमियोन ने बोला, पूरा रात मेहनत किया, कुछ नहीं मिला। आपको जो 0 पॉइंट है वो परमेश्वर को बोलना है। 8 आयत। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। जो लोग परमेश्वर को ओर देखेगा, नंबर 1 अगर सही तरीका से परमेश्वर को देखेंगे, आपका कमी खट्टी क्यों चिपका कर नहीं रखेगा। आप बताएंगे मेरे लाइफ में ये कमी खट्टी है या ये फेलियर है। नंबर 2 यहां पर लिखा है, मेरे से चले जाओ। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं पापी मनुष्य हूं। जब परमेश्वर को और देखेगा तो नंबर 1 इंसान अपना वीक पॉइंट को छिपाएगा नहीं। नंबर 2 अपना पाप को इकरार करेंगे, मैं पापी हूं। लूका 18:23 में लिखा है, हे स्वामी, हमने सारी रात, सॉरी 18:23 आयत थोड़ा पढ़ी। 18:23 ये सुनकर बहुत उदास हुआ। जब ये सुनकर बहुत उदास हुआ, देखिए इस परमेश्वर को जो देखेगा
उनकी मुंह क्या हो गया? उदास हो गया, मतलब दुखी हुए। क्या आपका जीवन में कभी ऐसे अनुभव हुआ जब परमेश्वर को देखा है या परमेश्वर को देखने के लिए आया है, मैं सही इंसान नहीं है? कभी आप परमेश्वर को बोला मैं पापी हूं, मैं पापी हूं? अगर आपका पाप के बारे में, आपका वीक पॉइंट के बारे में, आपका गुनाह के बारे में अगर आपको एहसास नहीं है, उसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं देखा। अगर आप परमेश्वर को देखेगा तो जरूर अपना गुनाह आपका सामने आएगा। और आयत में लिखा है, ये प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य है। ध्यान से सुनिए, सही वचन सुनेगा तो हर इंसान के दिल में दुख लगेगा। ऐसे जगह में हम जाना नहीं चाहते। आजकल ऐसे जगह में जाना चाहते हैं, नाचते हैं, रोला पाते हैं। ऐसे जगह में जाने के लिए लोग पसंद है। सबसे पहले पास्टर पत्रोस ने प्रचार किया था, सुना हुआ लोगों का दिल शिद किया। अगर आप परमेश्वर को देखने के लिए आया, आपके अंदर दुख होगा, क्योंकि हम पापी हैं, वो अति पवित्र है, वो अति पवित्र है। आपको मालूम है, प्रभु का दास दाऊद ने जबूर में लिखा 139 में, मुझे परखो कोई बुरी चाल है कि नहीं। जब हम परमेश्वर को देखने के लिए आएगा, यही फीलिंग हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर को किसका जरूरत है? परमेश्वर का जरूरत है जो लोग अपना गलती को मानते हैं। कोई भी बच्चा अपना गलती क्यों मानेगा? पापा बोलेंगे, बेटे आप क्यों नहीं पढ़ा, आप क्यों फेल हो गया, फलाना सब्जेक्ट में आपका नंबर कम हो गया, क्यों? बच्चे क्या बोलते हैं, पड़ोसी मेरा फ्रेंड भी फेल हो गया। और ध्यान से सुना, जो लोग परमेश्वर को और देखा, वो अपना पाप को छिपाएगा नहीं। आज आपके लिए समय है, आज आपके लिए समय है कि परमेश्वर का वचन सुनते सुनते दूसरों के सामने आप अच्छा भला होगा, लेकिन परमेश्वर का दृष्टि में आप कोई छिपा नहीं सकता। जिसका मन टूटेगा प्रभु का हजूरी में, जो लोग अपना गलती को मानेगा, उसका मुंह कभी काला होने नहीं देगा। अगर आप अपने आप को धर्मी समझते हो, अगर आप अपने आप को चंगा भला समझते हो, फिर परमेश्वर को और नहीं देखा। मैं आराम से बोल रहा हूं। मैं आने से पहले प्रार्थना किया, मैं क्या वचन देना, तब परमेश्वर ने मेरे से बात किया। आशीष प्यारे भाई बहनों, नंबर 1, हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करना है। हु इज माई क्रिएटर? कौन मेरा मालिक है? नंबर 2, जो लोग परमेश्वर को देखेगा, पत्रोस ने बोला मैं पापी हूं, मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं हरा हुआ इंसान हूं,
मैं एक फेलियर इंसान हूं। मैं बहुत मेहनत किया लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। प्रेरित पौलुस कितना महान व्यक्ति है, कितना महान व्यक्ति है। 14 पत्रियां लिखा हुआ प्रभु का अपोस्टल है। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं मैं सबसे छोटा है, मैं सबसे छोटा हूं, मैं बड़े पापी हूं, पापियों से मैं सबसे बड़ा पापी हूं। आराम से देखना, आराम से सुनना। पौलुस बोलते हैं आकाश भी परमेश्वर का सामने साफ नहीं है। अगर आप परमेश्वर को और देखने के लिए आया, मैं दुआ करते हैं परमेश्वर की आत्मा मेरा और आपका गुनाहों को हमको एहसास कराए, ताकि हमारा दिल शोकित हो। तभी आप फील करोगे मैं परमेश्वर को दिखाए। नहीं तो जितना मैंने गीत गाया, जितना मैंने प्रचार किया, जितना ज्यादा चंदा डाला, doesn't matter। दूसरों को सामने हम अच्छा दिखा सकता है, लेकिन परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकता। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं वो अपना कमी खट्टी को एहसास कराना। नंबर 3, उसका 3 और 4 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला किनारे से थोड़ा हटा ले और ले चल, बांध जाए। मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। 2 बातें यीशु मसीह शिमोन को बोला है। नंबर 1, किश्ती क्यों आगे ले चल। नंबर 2, जाल डालो। उन्होंने माना या नहीं माना? माना। तो सब बोलो माना, नहीं माना? नंबर 3, जो लोग परमेश्वर को और देखेगा वो परमेश्वर का आज्ञा मानेगा। अगर आप परमेश्वर का भवन में आते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए एक्सक्यूज करते हो, बहाना बोलते हो, आप परमेश्वर को देखने के लिए नहीं आए। अगर आप परमेश्वर को देखने के लिए आया, जब आप परमेश्वर को देखेंगे, परमेश्वर का आज्ञा मानेंगे। आपको मालूम है बाइबल में सबसे पहले यीशु मसीह का चमत्कार कौन सा है? पास्टर जी नहीं बोलना, और कोई ये तो बोलो। हाँ जी, काना, गलील काना में शादी का घर में पानी को दाखरस बनाया। वो ये है यीशु मसीह का सबसे पहले चमत्कार। वो चमत्कार हुआ कैसे? वो चमत्कार हुआ कैसे? जब दाखरस खत्म हो गए, जैसे हम शादी के घर में जूस देते हैं, खत्म हो गया जूस, दाखरस खत्म हो गया। इसी को मां आकर यीशु मसीह को बोला, दाखरस खत्म हो गया। यीशु मसीह ने बोला आपको मेरा क्या है? उसके बाद यीशु मसीह ने बोला जो काली बर्तन है उसमें पानी भर दो। हमको पता है उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा माना या नहीं माना? माना। जब यीशु मसीह की आज्ञा माना, सेम घर में, सेम कुआं से
सेम पानी को सेम बर्तन में चमत्कार हो गया है। अगर आप परमेश्वर का ओ देखे, अगर आप परमेश्वर का आज्ञा मानोगे, बागर से, दुबई से, अमेरिका से, कनाडा से बरकत आने का जरूरत नहीं। आपका घर के अंदर बरकत है, आपका घर के अंदर, आपका बर्तन के अंदर, आपका कुआं के अंदर, आपका बच्चे के अंदर बरकत है। और बरकत को परमेश्वर बढ़ा सकता है। कितना लोग विश्वास करते हैं आज मेरे जीवन में यह बात होने वाला है? जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। यीशु के नाम में इस वचन को मैं आपका जीवन में रिलीज करता है। हो जाए, यीशु के नाम में संभव हो जाए, यीशु के नाम में संभव हो जाए। चमत्कार को लेके आते हैं। चमत्कार देखने के लिए आप इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। चमत्कार देखने के लिए चर्च बदलने की जरूरत नहीं। चमत्कार देखने के लिए पास्टर को बदलने की जरूरत नहीं। सेम कुआं से, सेम पानी, सेम बर्तन में, सेम जगह में, और स्वाद बदल गया, रंग बदल गया, घर का माहौल बदल गया। अगर ऐसा है तो आपका आज्ञाकारी आपका जीवन को बदलेगा, आपका जिंदगी को बदलेगा, आपका चर्च को बदलेगा। लेकिन उसका पहले उसको एक्सेप्ट करना है। आप समुद्र और मच्छियों का मालिक है। नंबर 2, आपने माना है मैं अभी हूं। नंबर 3, देन आप परमेश्वर का आज्ञाओं को माना है। जो लोग उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होने देंगे। आज का वचन आपके लिए एक भविष्यवाणी है। रिसीव इट इन जीसस नेम, रिसीव इट इन जीसस नेम। गलीशिया के लिए मैं भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर का वचन के अनुसार आपका जीवन में चेंजेस आ जाए, बदलाव आ जाए। किसका किसका आज्ञाकारी करना हमने? सबसे पहले परमेश्वर का, दूसरा अपना माँ बाप का। वचन में लिखा है आपको लंबा आयु मिलने के लिए, आपका लाइफ सक्सेस होने के लिए अपने माँ बाप को आदर करो और उनकी आज्ञा मानो। यहां पर बैठा हुआ नौजवान बच्चों से परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से मैं बोलना चाहते हैं, आप चर्च के अंदर कितना भी अच्छा हो, चोरी चुप्पी अगर परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते, परमेश्वर आपका जीवन में खुश नहीं। लेकिन आप समझे, मुझे जांचने वाला एक परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को देखेंगे, 3 बातें मैंने बोला है। नंबर 4, 5 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़िए। 5 आयत उसकी पहली आयत। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, बस वहां लोग, बड़ा भीड़ उसके ऊपर गिरी पड़ती थी। किस बात के लिए? किस बात के लिए? किस बात के लिए? चंगाई के लिए, बरकत लेने के लिए, पेट्स में डॉलर आने के लिए? बोलो, भीड़ रश किया है, भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिर पड़ा है।
हमारे बीच में कोई चमत्कार वाला आएगा तो फिर तो बड़ा भीड़ आएगा ना, खड़ा होने के लिए भी जगह नहीं होगा। लेकिन आज चित्र काटने वाला, वचन बोलने वाला शाम जोर जाएगा तो कोई नहीं आएगा। मतलब लोगों को पसंद नहीं वचन, चंगाई चाहिए, बरकतें चाहिए, बरकतें चाहिए, मटेरियल ब्लेसिंग्स। जो लोग परमेश्वर को और देखा, नंबर 4, उसके अंदर एक बहुत बड़ा आरती, आरती ठीक है, आरती शब्द, एक बहुत बड़ा भूख, एक बहुत बड़ा चाहत। अब देखिए उधर ही चंगाई के लिए नहीं आया लोग, उधर ही चंगाई के लिए नहीं आया। लिखते थे भीड़ उसके ऊपर गिर पड़ती थी। किस बात के लिए? के लिए, जोर से बोलिए, वचन के लिए, जोर से बोलिए, वचन के लिए। मेरा शीशो, अगर आप वचन के लिए गिर पड़ो प्रभु के ऊपर, वचन के पीछे पीछे चंगाई भी आ जाएगा, वचन के पीछे पीछे चमत्कार भी आ जाएगा, वचन के पीछे पीछे आश्चर्य काम भी आ जाएगा। वचन को आगे रखना आपका जीवन में सफलता के लिए, आपका जीवन ज्योति पाना है। आपका जीवन ज्योति पाना है। परमेश्वर का वचन के लिए एक चाह होना चाहिए। हम बाइबल कब पढ़ते हो? संडे चर्च जाने से पहले रुमाल में बांध कर रखा था अलमारी में, लेकिन चर्च में जाते हैं, चर्च से वापस आकर फिर उस कपड़ा में बांधकर उस शेल्फ में रखते हैं। वो ध्यान से सुन। जो लोग परमेश्वर के ओर देखा, नंबर 1 वो परमेश्वर को कबूल करना, मानना है। He is my Lord, यही मेरा परमेश्वर है। 2, जो लोग उसकी ओर देखा, जो लोग परमेश्वर को देखा, नंबर 2 अपना पापों को मानना है। इस चर्च से बाहर जाने से पहले अगर कोई चोरी छुपी गलतियां अगर आपका जीवन में है, इंसान से नहीं, खुदा का हजूरी में फूट कर रोए, प्रभु मेरे अंदर गुनाह है, मेरे अंदर पाप है, तो आप देख लेना आज रात आप इससे बाहर जाने से पहले आपका मुंह शोभा पूर्ण हो जाएगा, आपका मुंह काला होने नहीं देगा, आप ज्योति पाएंगे। नंबर 4 जो लोग परमेश्वर को ओर देखेगा उसके अंदर आज्ञाकारी। नंबर 3